जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम आपके सामने एक ऐसा संगीन मसला आपके सामने लेके आ रहे हैं कि लोगों को ट्रांसफ़र फाइल जो है उसमें बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, और इस मुश्किलात का हल निकालने के लिए आज हमने वापडा टाउन सोसाइटी बागटावाला के सुपरिटेंडेंट राजा बशीर साहब से इसके बारे में सवाल करेंगे। और सबसे पहले हम उनसे उनका तारफ़ पूछेंगे जी, वो वापडा सोसाइटी में कितने अरसे से काम कर रहे हैं और क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा बशीर अहमद सुपरिटेंडेंट वापडा एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सरगोदा बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ ट्रांसफ़र फाइल के बारे में किसी किस्म का कोई अबाम नहीं है। हम दोनों फ़रोख्त कुनिंदा और ख़रीदार को अपने टेबल पर बुलाते हैं और उनसे बाकायदा बयान लिए जाते हैं और स्टाम्प पेपर पर लिखवाया जाता है, और हमारा जो ट्रांसफ़र लेटर जारी किया जाता है वो बैंकों से लोन के लिए, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए कारआमद होता है। मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि मैं एज आपसे प्लाट यहाँ वापडा सोसाइटी में ख़रीदना चाहता हूँ कि मुझे लोकेशन पसंद आ गया कि मैंने प्लाट 120 नंबर लेना है, तो उसका सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी? यहाँ बहुत से बायर एजेंट बैठे हैं, वेरीफाई कहाँ से करूँ? आप हमारे दफ्तर में सबसे पहले आएंगे और हमसे रिकॉर्ड के मुताबिक वेरीफाई करेंगे, और हम आपको जब तसल्ली देंगे तब आपको उसके मज़ीद आगे बात चलानी होगी। तो ये जो बायर एजेंट बैठे हैं, वाला साहब बैठे हैं, ये दूसरे उनके फैमिली मेम्बर बैठे हैं, क्या ये रिलायबल हैं? जी बिल्कुल, वो रिलायबल हैं। हमसे तस्दीक करके वो गलत प्लाट को हाथ ही नहीं डालते, और सही प्लाट जो है वो सोसाइटी के ऑफिस से ट्रांसफ़र होता है, गलत प्लाट ट्रांसफ़र ही नहीं होता। और इसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपने 5 मरला 10 मरला कनाल, उसकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो कितनी है जी? ट्रांसफ़र फ़ीस हमारी कनाल की है 24,000 रुपये टोटल प्लाट की, 10 मरले की 16,000 रुपये और 5 मरला की 8,000 रुपये। इसमें जो सबसे पहले अब मैं आपसे वो एप्लीकेशन मसलन मैंने ये तमाम ये फ़ीस जो है ये गवर्नमेंट टैक्सेस के अलावा है। अच्छा, गवर्नमेंट टैक्सेस डीसी साहब के शेड्यूल रेट के मुताबिक हमारी सोसाइटी का आजकल शेड्यूल रेट इस साल का 1,25,000 रुपये पर मरला है। और अगर मैंने अब आना है जी, सबसे पहले एप्लीकेशन क्या किस तरह इसका प्रोसीजर किस तरह है? इसका प्रोसीजर है कि हमारे सोसाइटी के ऑफिस से फार्म मिलते हैं, उनके फार्म पर तस्वीर भी बाकायदा लगती है ख़रीदार की, और उसके बाद उससे स्टाम्प भी लिया जाता है, उसे बाकायदा सोसाइटी का मेंबर बनाया जाता है, और उसके बाद उसके नाम प्लाट ट्रांसफ़र होता है। यहाँ बागटावाला में एक आम राय ये है कि अगर आप वापडा टाउन से ज़मीन ख़रीदेंगे तो आप ज़मीन जो है वो अपने नाम इंतकाल नहीं करवा सकते। तो एक अबाम ये है, और दूसरा ये है कि आप अगर फ़ाइल ख़रीदेंगे तो इसकी रीसेल नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है जी। नहीं, हमारे वहाँ ऐसी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। हम जो भी प्लाट मेंबर ख़रीदता है वो उसके नाम हो जाता है, और वो जो हमारा अलॉटमेंट लेटर या ट्रांसफ़र लेटर होता है वो बाकायदा हर फाइनेंशियल इदारे में कारआमद होता है। जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी कि किस तरह फ़ाइल जो है आपकी ट्रांसफ़र होगी, उसकी कितनी फ़ीस होगी, और अब हम ये यहाँ तक ये फ़ाइल्स जो है ट्रांसफ़र इसको इख्तिताम करते हैं, और इसके बाद हम सदर जो है वापडा टाउन उनका इंटरव्यू लेंगे जी।
वापडा टाउन भागटावाला सरगोदा में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। अब आ जाते हैं कि भागटावाला वापडा टाउन सरगोदा, इसकी हिस्ट्री पे। वापडा टाउन सरगोदा मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि वापडा टाउन सरगोदा बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह वापडा टाउन लाहौर है, जिस तरह वापडा टाउन फैसलाबाद है, जिस तरह वापडा टाउन गुजरांवाला है। ये भी पाकिस्तान के उन्हीं वापडा टाउन में से एक है। ये वापडा टाउन वापडा एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये अंडर कोऑपरेटिव सुपरविजन है। इसके 1990 से वापडा टाउन लॉन्च हुआ था। 1990 से लेके आज मैं और देख रहा है भागटावाला की टीम 2021 में बैठे हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती थी कि वापडा टाउन सरगोदा के लिए जो जगह खरीदी गई वो भागटावाला में खरीदी गई। ये छोटी बात नहीं थी, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती इस तरह बन गई कि यहाँ पे जो पिछले टर्नओवर में काम ना हो सके, वापडा टाउन की रिप्यूट बेहतर ना हो सकी, लोगों का एतमाद बहाल ना हो सका। लेकिन अब क्योंकि मुझे 1 साल हो गया, मैं वापडा टाउन सरगोदा को देख रहा हूँ। मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ वापडा टाउन सरगोदा का। मैंने 2019 का इसका इलेक्शन लड़ा है। 2019 से लेकर 2021 तक मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। मैंने यहाँ के जो सबसे पहला काम किया वो ये किया है कि मैंने लोकल को इन्वॉल्व किया है। मेरा मानना यह है कि किसी भी जगह पे दुनिया में कोई सोसाइटी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जिस वक्त तक आप उसमें लोकल्स को इन्वॉल्व नहीं करते। मेरी वापडा टाउन भागटावाला सरगोदा की बदकिस्मती ये थी कि यहाँ पे आज भी 80% ओनरशिप लाहौर के रेजिडेंट्स के पास है, लाहौर के रहायशियों के पास है। जब तक आप लोकल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ये आबाद कैसे हो सकती है। वो सारे भाई हमारे इन्वेस्टर भाई हैं। अब जब से मैं आया हूँ मैंने यहाँ पे आके पोजेशन देने शुरू की हैं। डिमार्केशन अवेलेबल है, पोजेशन अवेलेबल है। जो बंदा जिस वक्त चाहे जब चाहे अपना घर बना सकता है। अब आ जाते हैं कि लियाकत साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पे फाइल पे लोगों का एतमाद क्यों नहीं है। अब देखें, सरगोदा बेसिकली एक देहात है, प्रूव करती है कि हमारी फीस आ गई, आप इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे इश्यूज 2 थे वापडा टाउन भागटावाला सरगोदा में। मैंने जैसे अर्ज किया कि ये देहाती एरिया था, यहाँ पे लोग कहते थे यार ये फाइल है तो इसलिए रजिस्ट्री इंतकाल है नहीं। हमने आके लोगों को यकीन दिलाया कि फाइल जो है ये जो फाइल है, जो अंडर कोऑपरेटिव फाइल है, जो गवर्नमेंट से पास शुदा फाइल है, ये रजिस्ट्री इंतकाल से भी मजबूत सिस्टम है। आप रजिस्ट्री ब्लॉक में प्लॉट, ब्लॉक, गली, घर, हर चीज मेंशन होती है। काशिफ भाई, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वापडा टाउन का जो कुल एरिया है वो कितना है। वापडा टाउन का कुल एरिया जो है वो 1726 कनाल है। और ये सारा ट्रांसफर है या कोई इसका कोई लीगल आइडेंटिटी जो है? एक देखिए, लीगल आइडेंटिटी इसकी ये है कि 2010 में ये रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है। वापडा टाउन सरगोदा 1990 में लॉन्च हुआ था, 2010 में टीएमए सरगोदा से रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक हो गया। लेकिन भागटावाला या आसपास के जो ये कस्बे के लोग हैं उनका ये अभाम है कि यहाँ एक तो अगर आप ट्रांसफ़र फाइल करवाएंगे, एक आपको वो रेट नहीं ज़मीन का मिलेगा। इसका थोड़ा सा लोगों को डाउट बता दें कि अगर यहाँ से आप ज़मीन परचेज करेंगे तो इसकी भी वही वैल्यू है जो आप बाहर से आप परचेज कर रहे हैं। मैं इस पर भी गुजारिश कर देता हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अब क्योंकि बात भागटावाला पे हो रही है जी, आप भागटावाला की सराउंडिंग पे आ जाएं कि भागटावाला में मौजूद कॉलोनीज कितनी हैं, भागटावाला का शहर कितनी कॉलोनीज पे मुहित है। उन तमाम कॉलोनीज में से यूनिक कॉलोनी वापडा टाउन है। मैं 1726 कनाल कह रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि ये 8 मुरब्बे का टाउन है। बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे 1 मुरब्बे की भी कॉलोनी आपको नहीं मिलेगी, ये 8 मुरब्बे का टाउन है। वापडा टाउन भागटावाला सरगोदा वाहिद टाउन है जिसमें पार्क, हर ब्लॉक में पार्क मौजूद है, जिसमें मस्जिद मौजूद है, जिसमें खेल का ग्राउंड मौजूद है, जिसमें तमाम सड़कें बना दी गई हैं, जिसकी सड़कों पे प्लांटेशन मौजूद है, जिसमें गैस मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ एक मेगा इवेंट होने वाला रहता है और वो मेगा इवेंट है इलेक्ट्रिसिटी का। जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी का अप्रूवल हो गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं अपने भागटावाला के लोगों से, भागटावाला के वासियों से, यहाँ पे जितनी सराउंडिंग में लोग हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी कच्ची कॉलोनी में भी चले जाएं। मैं भागटावाला वापडा टाउन बिजनेस पे बात नहीं करना चाहता, मैं मैनेजमेंट में, मैं बैसियत मैनेजमेंट प्रेसिडेंट बात करता रहूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपैरेटिवली आपको ये रेट कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो आज भागटावाला में है। ये लैंड वैल्यू कहीं किसी गांव में भी नहीं मिलेगी। मैं आपको इंश्योर करता हूं, मैं एज अ प्रेसिडेंट, मैं बतौर मैनेजमेंट आपको इंश्योर करता हूं कि आप वापडा टाउन भागटावाला का रहने के लिए इंतखाब करें। ये एक बेहतरीन सोसाइटी है। अब ये जो सड़क के दूसरी तरफ सोसाइटी है उसका रेट और है, इस सोसाइटी का रेट अलग है, तो ये इसमें जो डिफरेंस है ये देखिए जो रेट होते हैं, रेट को हमेशा बाहर बैठा इन्वेस्टर कंट्रोल करता है। मैनेजमेंट का काम रेट कंट्रोल करना नहीं होता। रेट
होते हैं वो होते हैं लोकेशंस पे। सही। अब किसी का पार्क के सामने प्लॉट है तो वो भी महंगा होगा, किसी का मस्जिद के करीब प्लॉट है तो वो भी महंगा होगा, किसी का मेन बुलेवार्ड पे प्लॉट है तो वो भी महंगा होगा। अब एक छोटा सा यूनिट है, उसकी बाउंड्री मुकम्मल है, उसकी बाउंड्री वॉल मुकम्मल है, वो लोग सिक्योर फील करते हैं। छोटा यूनिट है, लोग माजरत चाहता हूं, लोग समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। देखिए, रेट्स कंट्रोल करना मैनेजमेंट का काम नहीं होता, मैनेजमेंट का काम होता है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बागटावाला में ये एक ऐसी वेल डेवलप्ड सोसाइटी है कि आप कहीं भी किसी भी जगह आप प्लाट ख़रीदें, सबसे पहले आके दफ्तर वेरीफाई करवाएं। वो सारी अपडेट हमने दूसरे क्लिप में आपको हम भेजेंगे या इसमें मौजूद है, आप वहाँ से। अब इसके साथ साथ हम आपसे ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ आपकी प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, क्या हम उस प्रॉपर्टी पे क्या कोई लोन भी ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल जी। देखिए, लोगों के एतमाद के लिए एक ये भी चीज़ होती है, लोग कहते हैं कि मैंने कहीं पे 2 मरले खरीदे हैं, 3 मरले खरीदे हैं, 1 मरला खरीदा है, तो उसका मुझे फ़ायदा ये होता है फ्यूचर में कि मैंने अगर कहीं बैंक में कोई गारंटी देनी है तो मैं अपनी जगह रखवा सकता हूँ। इसी तरह लोग कहते हैं कि खुदा ना करे किसी के साथ कोई लीगल इशू बन जाए तो वो अपना फर्द लेके जाके किसी की जमानत बेल ग्रांटेड करवा सकता है। ऐसे तो क्योंकि वापडा टाउन ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसी बात नहीं है। वापडा टाउन की जो फाइल है अंडर कोऑपरेटिव, आपने सिर्फ एनओसी लेना होता है, इस फाइल पे भी आपको बैंक से लोन मिलता है। ये फाइल ही आपकी किसी की जमानत के लिए अदालत में भी काबिल कबूल है। ये तो और आसान काम है। यहाँ पे सिर्फ आपने एक एनओसी लेना है कि मैं ये फाइल जाके कोर्ट में देना चाहता हूँ, आपने ये एक एनओसी लेना है कि ये मैं फाइल जाके किसी बैंक में रखवाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको कचहरियों के चक्करों से बच जाते हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर जो हमारे ओवरसीज हैं वो प्लाट खरीदना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है? कोई ऐसी देखें, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये इन्वेस्टमेंट है ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। और जब से मैं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का मेंबर रह चुका हूँ, मैं खुद बाहर रह चुका हूँ, आज भी मेरी कंपनी एक छोटी सी बाहर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, उन्हें ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल वापडा टाउन पे भी ये मौजूद है, आज देख रहा है बागटावाला की टीम के साथ भी ये वहाँ पे आ जाएगी। आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल करें, मैं देख रहा है बागटावाला टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बाद, मेरी मैनेजमेंट के बाद यहाँ पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे। वो जो बिजनेस लोग कर रहे हैं वो अपने नंबर अपलोड करवा देंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। बस एक एहतियात करनी है आप लोगों ने, वो एहतियात ये होगी, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी बिजनेसमैन से या किसी प्रॉपर्टी डीलर से जब आप बात करेंगे तो आप सिर्फ एक बार टेलीफोन करके, एक फ़ोन कॉल करके ऑफिस से, मैं ऑफिस का नंबर अपलोड कर देता हूँ या मेरा अपना पर्सनल नंबर अपलोड कर देता हूँ, आप एक बार मुझसे कंफर्म कर लेंगे इस प्लॉट भी कोई इसकी कोई पीछे कोई बकाया जात तो नहीं रहते, कोई लिटिगेशन तो नहीं है। आप सिर्फ एक बार फोन करके कंफर्म करेंगे कि मैं फलां प्लॉट खरीद रहा हूँ। देखिए, प्लॉट का रेट आप पे डिपेंड करता है और प्रॉपर्टी डीलर पे डिपेंड करता है। प्लॉट की लीगल वैल्यू हम पे डिपेंड करती है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक बाम ये भी है कि यहाँ जो है एक प्लॉट 4 बार वो सेल हुए हैं, तो उसके पीछे ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, कोई प्रॉपर्टी डीलर अपने ऑफिस में बैठ के एक प्लॉट को 40 बार रोटेट कर दे, उसके तो हम पाबंद नहीं है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक प्लॉट किसी दूसरे बंदे के नाम पे हो। और दूसरा ये है कि जो बाहर जो डीलर बैठे हैं, हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, क्या ये रिलायबल हैं या नहीं? जो देखें, ओवरसीज जब से मैं आया हूँ, मैं एक मैकेनिज्म बना रहा हूँ, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ कि आप जो बाहर के डीलर हैं उन्हें हम अथॉराइज करें, उन डीलर की एफिलिएशन बनाएं वापडा टाउन मैनेजमेंट के साथ, उनका अथराइज डीलर बना, मतलब उनको अथराइज डीलर बनाएं, उन्हें हम अपने SOPs दें कि इन SOPs के अंदर रह के आप काम करेंगे। मैं इसीलिए जो हमारे जो फार्मर भाई हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे इसीलिए मैं उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरा नंबर ले लीजिए, आप कहीं से भी प्लॉट कहीं से भी खरीदें, मुझसे सिर्फ वेरीफाई कर लीजिए। चलिए, ठीक जनाब, बहुत शुक्रिया जी काशिफ साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। और हम ख़ास कर जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बागटावाला में लाहौर लिंक रोड है जी, सबसे अच्छी सोसाइटी, वेल डेवलप्ड सोसाइटी है। अगर आप कोई भी प्लाट ख़रीदना चाहते हैं, मैं आपको सोसाइटी के सदर का नंबर दे दूँगा, अपना नंबर दे दूँगा, ताकि आपका उभाम जो भी होगा वो आपका ख़त्म होगा। जो चैनल है उसका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो हम एक नई सोसाइटी के बारे में आपको बताएंगे कि उनके क्या मामला हैं जी। ओके।